हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो बस यही है, बहुत दिन हो गए मुझे कोई भी ब्लॉग डाले हुए, क्योंकि ऐसा कुछ सम चल रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम, तो हमें टाइम ही नहीं मिला। और वही सुबह शाम थोड़ा सा अलग सा हो ही जाता है जब कोई एडमिट वगैरह हो जाए। तो फिर दीपावली के दिन ही पापा एडमिट वो हो गए थे, गिर गए थे, तो इस कारण से थोड़ा था कि हाँ ठीक है, नॉर्मली ही गिरे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो दीपावली से ही हम लोग थोड़े परेशान थे। तो अब जाके फाइनली ये है, रिपोर्ट्स वगैरह ठीक आई हैं और उनमें भी काफ़ी ज़्यादा रिकवरी बॉडी ने कर ली है। तो सब कुछ मैनेजमेंट में है, डॉक्टर भी अच्छे ही मिल गए, क्योंकि हम तो यहाँ वैसे नहीं जानते किसी को, तो लेकिन डॉक्टर अच्छे हैं। तो फिर उन्होंने, जब हम उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम 5-6 दिनों में पहले अच्छे से फिट हो जाए ये, क्योंकि जो अंदरूनी प्रॉब्लम्स होती हैं उतना मुझे तो नहीं आइडिया है, बट डॉक्टर के अकॉर्डिंग कि हाँ मतलब ऑपरेशन से पहले ये सब चीज़ें ठीक हो जानी चाहिए, तभी ऑपरेशन होगा। तो वो सब कर लिया था उन्होंने, और अब वो बोल रहे हैं 2 से 3 दिन में शायद ऑपरेशन कर देंगे, क्योंकि उनकी जो पैर की हड्डी है वो टूट गई है, तो उसको हमें रिप्लेस ही करवाना पड़ेगा, थाई के ऊपर थाई वाली। तो अब उसके लिए है कि अब यही है अपडेट अभी तक का, तो यही है कि 2-3 दिनों में ऑपरेशन अच्छे से हो जाएगा और सब कुछ अच्छे से रिकवरी में लगेगा टाइम, 1.5 से 2 महीने बोल रहे हैं वो, बट 2 से 3 दिनों में उन्होंने वो फिर आईसीयू में उन्हें रखेंगे। उसके बाद फिर मतलब वो थोड़ा बहुत वॉक वगैरह करा के उनको देखेंगे कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है चलने फिरने में, जो उनकी तरफ से होगा। उसके बाद फिर वो पापा को डिस्चार्ज करेंगे। वैसे तो उनकी 1-2 ऑपरेशन और होनी है, बट वो हम थोड़े दिनों में कराएंगे, क्योंकि बॉडी, एक तो एज होने के बाद क्या होता है ना, आप फटाफट से एकदम से नहीं करवा सकते, क्योंकि सबको टाइम लगता है, बॉडी को अपने हिसाब से टाइम लगता है। अब मुझे तो अभी इतना ही बताया है, तो मैं यही बता सकती हूँ कि सब अच्छे से हो जाएगा। और ठीक है, लाइफ में अप एंड डाउन तो चलते ही रहते हैं, ये भी कोई बहुत सोचो तो बहुत बड़ी बात है, वैसे नहीं सोचनी चाहिए। तो यही है। और अब सुबह हो गई है, तो मैंने कहा चलो फटाफट चाय चढ़ा देती हूँ, और आज मैं ब्लॉगिंग भी करूँगी, क्योंकि थोड़ा अच्छा है, इसका मूड भी चेंज हो जाता है और सब कुछ अच्छा है, अच्छे से हो जाएगा तो अच्छा ही है, होप सो सब अच्छा ही हो। और अब मेरी चाय बन गई है सुबह सुबह की, तो मैं चाय पीऊँगी, क्योंकि मेरी सुबह चाय से ही होती है, और चाय जो मैं अपने हाथों से बनाती हूँ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो कल शाम में मैं गई थी मिलने के लिए पापा से भी, तो पापा भी ठीक थे। मैंने कहा पहले से आपको ठीक लग रहा है कि नहीं, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ पहले से बेटर लग रहा है। और हमें लगा कि ट्रैक्शन में कुछ ऐसा, जैसा मैंने देखा था कुछ अलग सा ट्रैक्शन होता है, तो ऐसा कुछ नहीं। 2-3 ईंटों को उसने एक पैकेट में डाल के होल्ड करके, और ये आ गया चिट्टू, उनके पैर में राइट पैर में उन्होंने टांग रखा है। तो फिर उससे, और खैर हॉस्पिटल में है तो वो पेन किलर वगैरह सब देते हैं, और आप यही चीज़ें अगर घर वर में करवाओ तो फिर ये होता है कि आपको प्रॉपर, डॉक्टर तो अब 24 घंटा रह नहीं सकता वहाँ पे। ये अच्छा है कि डॉक्टर है, तो हमें ऐसा कुछ नहीं कि अरे वो पेन में है या फिर मतलब कैसे मैनेज करें, ये सब प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो यही है, कल मैं मिल के आई थी, कुछ मेडिसिन लेने थे, वो भी दे के आई। वैसे सुबह शाम हम चक्कर लगाते हैं, बट जब ऑपरेशन होगा तो फिर 2-3 दिन हमें वहाँ स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि है उनका डॉक्टर का स्ट्रिक्ट है कि नहीं भाई आपको रहना पड़ेगा। तो हमने, क्योंकि बच्चे भी छोटे छोटे हैं, तो हम उसको लेके भी नहीं जा सकते, हमारे साथ ये रहना कोई बड़ा बिग इशू नहीं है, बट ये है कि बच्चों को अलाउ नहीं करते। वो इमरजेंसी वार्ड में एडमिट है, उससे पहले वो आईसीयू में एडमिट थे, तो बच्चों को हम लेके नहीं जा सकते। बच्चों को जब तक बाहर छोड़ के जाओ तब तक ये इतना आतंक मचा देते हैं कि हमें तुरंत कॉल आ जाता है कि भाई आप लेके जाओ, इसे क्यों ले आए, इसे क्यों ले आए, हम इसे कहाँ छोड़ के जाए। क्योंकि जाने पे ऐसा नहीं होता है कि आप गए और फटाफट फटाफट, टाइम लगता ही है, क्योंकि फिर डॉक्टर आएंगे, आप उनसे मिलोगे, फिर जो भी आपके डाउट्स हैं या फिर जो भी पेशेंट की नीड की चीज़ें हैं वो लाने ले जाने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। 2-3 घंटे तो कहीं नहीं है। तो सुबह तो चला जाता है, मेरा भाई चला जाता है, फिर दिन में जैसे ही कॉल आता है, ज़्यादा दूर नहीं है, क्या ग्लास में डाल के दूँ, अब ये बोल रही बनाना, मैं इसको ग्लास में डाल के दूँ।
ग्लास में नहीं खा सकते बेटा, आप ऐसे रखो, ऐसे इसको ऐसे रखो, ऐसे होल्ड करो, ऐसे, वाह जा, ठीक है ना। बस मैं उठ जाऊं तो बाबू तुरंत ही उठ जाती है, फिर उसको जरा भी देरी नहीं लगती उठने में। और आज है पीहू की छुट्टी, तो जब पीहू की छुट्टी होती है तब मुझे दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि पीहू रहती है तो मैं उसको आधे घंटे छोड़ के जा सकती हूँ, ऐसे नहीं छोड़ के जा सकती। उसे पता चल जाता है स्कूटी स्टार्ट होते ही कि मम्मी तो कहीं गई हैं। तो यही है, और यही सब चल रहा है अभी थोड़ा सा। तो पहले तो 2-3 दिन तो हमें लगा कि भाई हुआ ही क्या है, क्या हो गया, क्या जो भी चेक कराए उसकी रिपोर्ट्स अच्छी ना आए, ये भी वीक है वो भी वीक है, तो हमें लगे भाई कैसे मैनेज होगा। तो पहले तो हम 4-5 दिन उसी में उलझे रहे, फिर उनका सब कुछ धीरे धीरे ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। उनको भी जब वो आईसीयू से निकले तो फिर थोड़े से ठीक हो गए थे, बट अभी जब मैं कल मिल के आई तो ऐसा लगा कि नहीं, अब वो अच्छे से, मतलब जैसे भूल जाना ये सब नहीं, सब कुछ ठीक था। तो मेडिसिन का भी बहुत ये हमें इससे यही सीख मुझे मिली कि ऐसा कुछ नहीं, हम कुछ भी बोलते हैं ना, अरे नहीं ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। जब हमारी बॉडी में कुछ चेंज हमें दिखाई दे तो हमें इमीडिएट डॉक्टर के यहाँ जाना ही चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हम घर में ठीक नहीं कर सकते। तो उनको यही है, क्योंकि 1-1.5 साल से उन्होंने अपना कोई चेकअप नहीं कराया था, तो शायद उससे ज़्यादा से ही तो कुछ चीज़ें थी, जैसे किडनी का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ था, तो वो भी धीरे धीरे अब स्टेबल हो रहा है, मतलब जितना एक होना चाहिए ह्यूमन बॉडी में, तो सब कुछ अब ठीक है। ऑपरेशन के लायक अब हो गए हैं वो, तो 2 से 3 दिन बोल रहे हैं वो कि वो ऑपरेट करेंगे, बस यही है। और मेरी चाय भी बन गई है, इसके बिना मैं सुबह सुबह नहीं रह सकती। चाय बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दिन की शुरुआत इसी चाय से होती है, और चाय पी के तसल्ली मिलती है। तो बस मैंने कल पापा से ही पूछा कि आपने चाय पी? बोले हाँ हाँ, मुझे 2 टाइम चाय देते हैं, सुबह शाम, और फिर दिन में भी बोलो तो दे देते हैं। मैंने कहा दिन में पीते हैं? बोले नहीं नहीं, दिन में नहीं पीता, पर जैसे कोई बोलता है तो उसे दे देते हैं। मैंने कहा चलो ये अच्छी बात है। तो बस यही है, क्योंकि फिर यही है ना, जब क्या कहते हैं, एक वही है, क्या बोलूँ मैं कि टाइम का ऐसा मतलब वो हो जाता है कि लगता है हाँ कि सब जैसे भी हो, सब ठीक हो, सामने हो तो बेटर है, क्योंकि दूर जाके फिर चीज़ों को वो ज़्यादा खराब होने के बाद ना हम मैनेज नहीं कर पाते, तो थोड़े में ही मैनेज करना बेस्ट रहता है। जो मैंने ऐसा अभी सीखा मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ आप कर सकते हो, ऐसा नहीं होता, मेरे हिसाब से तो यही ठीक है। बस अब मैं अपना चाय एंजॉय करूँगी। और यहाँ अब ठंड आ गई है, वैसे मैंने नहीं पहना है तो देख सकते हो मुझे हल्की ठंड लग रही है, बट अभी कल जो कुछ स्वेटर्स भी नहीं निकाले हैं मैंने, अब मैं निकालूंगी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला निकालने का। क्योंकि अब निकालो तो फिर धूप में सुखाओ प्रॉपर, और कभी भी कॉल आ जाता है तो फिर हमें इमीडिएट निकलना पड़ता है। तो अब तक तो काम चल रहा है, बट अब यहाँ ठंड आ गई है, तो मैं ब्लैंकेट तो मैंने निकाल लिया था, बट अब बाबू के भी कपड़े मुझे निकालने हैं, सब निकालने हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी सुबह के टाइम में थोड़ा सा ये काम कर लूँ, क्योंकि फिर बच्चों को कहीं ठंड लग जाएगी तो फिर और मुसीबत हो जाएगी। बस यही सब है, लाइफ चल रही है, चलो अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा है, अच्छे से हो जाएगा, यही प्रे करते हैं। और मैं मिलती हूँ आपको दूसरे ब्लॉग में, मैं अपनी चाय पीऊँगी चलिए, बाय बाय एवरीवन।